बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन ज़ाफ़रानी टिक्का पुलाव। बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाने में भी बेहद आसान है। स्पेशली आपके घर में कोई दावत है तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल इसके चावल होते हैं और बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट टेंडर इसकी चिकन होगी। तो ये मज़ेदार सा ज़ाफ़रानी टिक्का पुलाव को किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए चिकन ले ली थी 1 केजी। उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और पानी मैंने उसका ड्राई कर लिया था। और चिकन के पीसेस पर मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए थे, ताकि जब इसको मैरिनेट करें तो मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक जाए और चिकन अंदर तक जूसी बने। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही और 2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला। तो ये मेरा होममेड टिक्का मसाला है, रेसिपी का लिंक ऊपर आ रहा है तो आप रेसिपी चेक कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डालूंगी। 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे लेमन जूस और 1/4 टीस्पून मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करूंगी, ताकि चिकन पे अच्छा सा कलर आए। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन में जो कट्स लगाए हैं ना, उसमें अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन करनी है, ताकि जितने भी जूसेस हैं वो चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो सके। लेमन जूस इसमें डाला है, दही इसमें डाला है, उसकी वजह से चिकन बहुत ही अच्छी सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। देखिए इस तरह से मसल मसल के ना मसाला जो है वो चिकन के कट्स के अंदर तक लगाना है। तो मिक्सिंग मैंने इसकी अच्छी तरह से कर ली है। सारे पीसेस पर मैरिनेशन जो है वो अच्छी तरह से लग गई है। ये देखिए कितने अच्छे से मैरिनेट हो गई है चिकन। अब मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, क्योंकि जो टिक्का मसाला इसमें डाला है उसमें भी नमक है, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक और नमक डालकर अब दोबारा से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है 1 मिनट के लिए। अब मैं इसको क्या करूंगी, कवर करके कम से कम 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि इसमें जो मसाले लगाए हैं वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो मिक्स कर लिया है, कवर कर दूंगी और किचन काउंटर पे ही इसको 1 घंटे के लिए रहने देंगे, ताकि अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाए। अब चिकन को फ्राई करना है तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उस पर डालेंगे 1/4 कप ऑयल। थोड़ा सा मैं इसको गर्म कर लूंगी। चिकन को 1 घंटा हो गया था, बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन के पीसीस को इस तरह से पैन में रखते जाएंगे और इनको फ्राई करना है। पहले सारे पीसीस को पैन में रखेंगे और एक साइड से 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि एक साइड जो है वो इसकी थोड़ी सी पक जाए। और जैसे ही इसकी एक साइड पक जाएगी तो दूसरी साइड से भी 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे और इसको फिर बाद में मैं कवर कर दूंगी, ताकि अच्छी से स्टीम में ये पक जाए। तो देखिए सारी चिकन को मैंने पैन में रख दिया है। अब इसको मैंने एक साइड से 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से पका लूंगी इसको, क्योंकि इसमें दही है, इसमें लेमन जूस है, तो चिकन अपना पानी छोड़ेगा और अपने ही पानी में चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा, क्योंकि चिकन कच्ची है और इसको फुली कुक करना है। तो अब जो बाकी मसाला बच गया था वो इस तरीके से मैं चिकन के ऊपर लगा दूंगी और अच्छी तरह से ये अप्लाई कर देंगे चिकन के पीसीस के ऊपर। ये मसाला बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो जितना भी मसाला था मैंने चिकन के पीसेस पर अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया है। अब मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 7 से 8 मिनट के लिए कवर करके पकने के लिए रख दूंगी। चिकन कच्ची है तो स्टीम में चिकन अच्छी तरह से पक जाएगी। तो देखिए 7 से 8 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। सारा पानी इसका खुश्क हो चुका है और चिकन जो है वो बहुत अच्छे से गल गई है। अब मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, ताकि इसके ऊपर अच्छे से टिक्का के जो मार्क्स होते हैं ना वो आ जाए। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको हाई फ्लेम पे पकाऊंगी, तो बहुत ही अच्छे इस पे मार्क्स आ जाएंगे और बहुत ही अच्छे से चिकन जो है वो रोस्ट हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये ज़ाफ़रानी टिक्का पुलाव बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बार बार इसकी फरमाइश होगी। तो देखिए चिकन पर इस तरह के मार्क्स आ गए थे, बिल्कुल चिकन जो है वो ड्राई हो चुकी है। अब इसको कोयले का धुआं देंगे, तो उसके लिए मैंने फॉइल रखा है, कोयले पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको मैं कवर कर दूंगी 2 मिनट के लिए। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इसको कवर करके 2 मिनट के लिए रहने देंगे, ताकि अच्छा सा चिकन में स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। तो 2 मिनट के बाद अब मैं कोयले को निकाल लूंगी। चिकन जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चिकन को अब रखेंगे साइड पर और अब मैंने यहाँ लिया है एक पैन। उस पर डालेंगे आधा कप ऑयल।
थोड़ा सा मैं इसको गरम कर लूँगी। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने उनको स्लाइस कर लिया था। अब प्याज़ को फ्राई करेंगे इतना कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर आ जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। तो जैसे ही प्याज़ फ्राई हो रही है तो साथ ही इसमें डाल देंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 बादियान का फूल, 4 हरी इलायची और 1 टुकड़ा मैंने जावित्री का लिया है। अब गरम मसालों के साथ ही प्याज़ को फ्राई करेंगे ताकि गरम मसालों का जो अच्छा सा फ्लेवर है ना, वो प्याज़ में आ जाए। तो अच्छी तरह से इसको गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज़ अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, बहुत अच्छा सा इस पे कलर आ गया है। अब मैं 2 टेबलस्पून के करीब जो है ना प्याज़ इसमें से निकाल लूँगी, जो कि मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। तो जैसे ही प्याज़ फ्राई हो जाएगी, अच्छा सा इस पे कलर आ जाएगा, तो साथ ही इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छा सा जो फ्लेवर है ना लहसुन अदरक का वो प्याज़ में आ जाए। इसको अच्छी तरह से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें से स्मेल आने लगती है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। तो 2 मैंने टमाटर लिए थे, रफली मैंने इनको स्लाइस कर लिया था। 3 मैंने तीखी वाली हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डाला है। हल्का-सा बस इसको मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। तो कोई भी किसी भी ब्रांड का आप बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनेंगे ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और सारा जो ऑयल है ना मसाले का वो सेपरेट हो जाए। तो देखिए टमाटर कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छी तरह से मैंने मसाले को भून लिया है, ऑयल भी मसाले का सारा अलग हो चुका है। और अब इसमें डालेंगे पानी। तो ये वाला कप जो है ना मैं पानी के लिए यूज़ कर रही हूँ और यही कप मैंने चावलों के लिए इस्तेमाल किया है। 2 कप मैंने चावल लिए थे, तो 2 कप चावलों के हिसाब से मैंने इसमें 2.5 कप पानी के डाले हैं। अब इसको मैं डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें नमक डालेंगे, तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और डाल दें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब इसको मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाऊँगी ताकि अच्छा सा इसमें बॉयल आ जाए। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएँगे। तो देखिए जैसे ही इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल। 2 कप मैंने चावल लिए थे, 50 मिनट तक इनको मैंने भिगो कर रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ये भीग जाए। अब चावल डालकर मैं इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको पकाना है। जैसे ही इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे तो साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और इससे चावल बहुत ही खिले-खिले बनेंगे। अब चावलों को इतना पकाना है कि सारा पानी जो है वो इनका खुश्क हो जाए। तो जब तक चावल पक रहे हैं तो एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने लिया है 1/4 कप दूध, उसको मैंने गरम कर लिया था और अब मैंने इसमें डाला है 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रान। गरम दूध में जब ज़ाफ़रान को डालते हैं, एक तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है और दूसरा इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब ये मिक्सचर रेडी हो गया है, इसको मैं साइड पे रखूँगी। तो चावलों को चेक कर लेते हैं, चावल अच्छी तरह से पक चुके हैं। पानी इसका देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है। मैंने इसमें 2.5 कप पानी इसलिए डाले थे क्योंकि मुझे इसमें दूध भी डालना है, तो इसलिए पानी का इस्तेमाल आपने थोड़ा-सा कम रखना है। अब जो दूध और ज़ाफ़रान का मिक्सचर बनाया था वो इसमें डाल देंगे और इसको डालकर दोबारा से पकाएँगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि दूध जो डाला है उसका जो पानी है वो थोड़ा-सा खुश्क हो जाए। तो कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको पका लेना है और चावलों को थोड़ा जेंटली मिक्स करना है ताकि चावल जो है वो टूटे नहीं। तो देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। थोड़ा-सा पानी जैसे ही इसमें बाकी रह जाएगा तो जो चिकन फ्राई करके रखी हुई थी ना, वो सारी चिकन चावलों के ऊपर इस तरह से रख देंगे। और जो मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ब्राउन प्याज़ निकाली थी, वो इस पे स्प्रिंकल करेंगे और अब मैं इसको दम पर रख दूँगी 8 से 9 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। 8 से 9 मिनट हो गए थे, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। मज़ेदार ज़ाफ़रानी तिक्का पुलाव जो है वो रेडी हो गया है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद 5 मिनट के लिए आप इसी तरह से इसको रहने दें। जैसे ही स्टीम थोड़ी-सी निकल जाए फिर इसकी मिक्सिंग करें। इस तरह से चावल जो है वो खिले-खिले रहते हैं और टूटते भी नहीं हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितने मज़ेदार मसाले वाले इसके चावल बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट जूसी इसकी चिकन होती है। और इतनी फ्लेवरफुल होती है कि एक दफ़ा अगर आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली, तो इंशाल्लाह आप इसको बार-बार बनाने पे मजबूर हो जाएँगे।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से ज़ाफ़रानी तिक्का पुलाव की रेसिपी को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।